अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। सेंटर में प्लस है और 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन, दोनों के फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, दोनों क्या √2 वाली टर्म्स आ रही हैं, तो हम इसे क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। फर्स्ट वाली टर्म को किया तो इसके सेंटर में पॉजिटिव का निशान है, पॉजिटिव का साइन है, तो जब जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसके सेंटर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाली टर्म में भी इसी तरीके से किया, सेंटर में नेगेटिव साइन है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लिया, पॉजिटिव वाली से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साथ करवा लिया हमने। अब यहाँ पे ऊपर से 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को √5 से √5 प्लस माइनस माइनस और ये आगे 1 √3 और इसी तरीके से प्लस 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 और √ दोनों का सेम ले लेंगे, एक ले लेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस प्लस माइनस माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई 3। दूसरी वाली टर्म में भी हमने यही सब कुछ किया और फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन में वन ये देखें कि √5 प्लस √3 और सेकंड वाली क्या है, √5 माइनस √3। टर्म्स वही है लेकिन क्या है, साइन का डिफरेंस है, तो हमारे पास वही वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, a² माइनस b² के। वो हमने टर्म यूज़ कर ली, फॉर्मूला यूज़ कर लिया। a हमारे पास है √5 और b हमारे पास √3 है, इस दोनों का स्क्वायर आ गया। दूसरी वाली टर्म में भी हमने यही किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के। अब ऊपर वाली टर्म में देखें तो हमने वैसे √5 माइनस √3 प्लस 2 5 = 10 माइनस 2 3 = 6। यहाँ पे भी हमने वही किया प्रोसीजर। नेक्स्ट 5, यहाँ पे 5 माइनस 3 रह गया, वो किसके इक्वल है, 2 के। यहाँ पे भी हमने वही कर लिया, 5 माइनस 3 इक्वल किसके आ गया, 2 के। आप स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 और यहाँ पे भी 2 है तो इनका एलसीएम 1 टाइम आ गया। अब नीचे दोनों के फ्रैक्शन में जब सेम वैल्यूज़ होती हैं तो हम ऊपर वाली टर्म्स जो हमारे पास होते हैं उनको हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6। डिवाइड फ्रैक्शन में क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे √5 और ये √5, इसके बाहर भी 1 और इसके बाहर भी 1 है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 और √5। ये देखिए प्लस माइनस √3 और ये प्लस √3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से प्लस √10 माइनस √10 से कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस √6 और माइनस इसके भी बाहर 1 मौजूद है, इसके भी बाहर 1 मौजूद है, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 हो गया और √6 दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया यहाँ पे। अभी देखें दोनों के साथ 2, इसके साथ भी 2 आ रहा है, इसके साथ भी 2 आ रहा है, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, √5 माइनस √6 डिवाइड में 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया √5 माइनस √6। इस तरीके से सेकेंड वाला पार्ट में वही प्रोसीजर किया। क्वेश्चन हमारे पास ये है, रैशनलाइज़ किया हमने, प्लस था तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, वैल्यूज़ वही होंगी, माइनस है प्लस के साथ करवा दिया, इसी तरीके से यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ करवा दिया, प्रोसीजर सारा वही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया आ गया, 1 को इससे पूरी होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी। नीचे a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया। a हमारे पास √5 है, b हमारे पास √3 है और यहाँ पे भी 2, a हमारे पास 2 है और b हमारे पास √5 है, और ऊपर यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू दिस, एंड यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू वही आ गई। अब यहाँ पे हमने 2 माइनस √3 डिवाइड में 4 आ गया, 2 का स्क्वायर ओपन किया, -3 प्लस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर नीचे 2 का स्क्वायर खोला, 4 माइनस 5। यहाँ पे 2 माइनस √3, 4 में से 3 माइनस किए 1, और इसी तरीके से ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लिया हमने, +2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय -1, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन था तो आ गया -1। अब ये माइनस को हमने ऊपर शिफ्ट कर ली यहाँ पे, अब इसके फ्रैक्शन में 1 है, 1 लिखें या ना लिखें, और इसके नीचे भी 1 था तो वो हमने नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम ना भी लिखें तो हमें पता है कि इसके नीचे फ्रैक्शन में 1 है।
यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट, 1 नीचे है, यहाँ पे भी 1 नीचे है, तो ये माइनस ऊपर चला गया। अब इन सबको ओपन कर लिया हमने, 2 यहाँ पे 2 और √3 ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। √ प्लस √5 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस √5, ये 2 + 2 -2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो रह गया 2 प्लस √5 और √5 आप प्लस कर लेंगे, बाहर इसके भी 1 मौजूद है, इसके भी 1 मौजूद है, तो 2 √5 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में भी थर्ड पार्ट दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसे हमने क्या किया, यहाँ पे देखें पॉजिटिव यूज़ हो रहा है तो नेगेटिव से रैशनलाइज में क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। सेकंड टर्म में क्या साइन यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। वैल्यूज़ वही रहती है हमारे पास। √5 प्लस √2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन वैल्यूज़ वही रहेंगी। रैशनलाइज करवाया था हमने। अब 2 इंटू दिस वैल्यू, इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3 इंटू दिस वैल्यू। अब नीचे वही फॉर्मूला यूज़ होगा, एक 1 टर्म क्या है पॉजिटिव में आ रही है, सेकंड नेगेटिव सेंटर में आ रहा है, तो हम अब a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, तीनों टर्म्स में हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे सबके, तो रह गया 5 - 3। ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है, यहाँ पे भी एज इट इज़ लिखी हुई है। 3 - 2 रह गया यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पे रह गया 5 - 2 रह गया। अब यहाँ पे 5 - 3 2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, और यहाँ पे 5 - 2 आ गया 3। 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 रह गया मौजूद, 1 रह गया। -3 इंटू √5 माइनस √2 था, डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब इसे रह गया √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2। अब माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना, माइनस प्लस माइनस √5 माइनस माइनस प्लस और √2 आ गया। अब यहाँ पे √5 माइनस √5 ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से -√3 प्लस √3 से कैंसिल आउट हो गया, और प्लस √2 माइनस √ से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ x इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x एंड x - 1/x का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है। 1/x हम उसी तरीके से फाइंड कर लेंगे जैसे हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। 1/1 x की वैल्यू डिवाइड में x की वैल्यू लिखी, पॉजिटिव है नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवा ली, वह टर्म्स वही यूज़ होंगी। इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर करके 1/x की वैल्यू आ गई 2 - √3। अब उसने कहा था x - 1/x फाइंड करना है, तो x हमारे पास है 2 + √3 और माइनस, और 1/x हमारे पास आई 2 - √3 हमने लिख लिया। ये आ गया 2 + √3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस √3। अब यहाँ पे +2 -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाहर 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1, और प्लस 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 हो गया 1 और 1 2 √3 x - 1/x। और उसने दूसरी वैल्यू कहा था x - 1/x का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x - 1/x हमने फाइंड कर ली, वो हमारे पास आया था 2 √3, तो हमने दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि उसने स्क्वायर में वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तब इन दोनों का स्क्वायर अलग कर लेंगे, 2 का स्क्वायर अलग कर लिया, √3 का स्क्वायर अलग, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। 2 का स्क्वायर ओपन किया, 4 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 3 = 12, तो इसकी वैल्यू आ गया x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। सेकेंड वाला पार्ट है, इफ़ x इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x x² + 1/x² एंड x³ + 1/x³। अब पहले हमने 1/x फाइंड कर लिया, 1 डिवाइडेड में x की वैल्यू लिखी। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। और बाकी सारा प्रोसीजर वही है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड की टर्म्स वही यूज़ होंगी। हमने ये सारा प्रोसीजर की, यहाँ पे हमने 2 टाइम्स आ गया, स्क्वायर लगाया, फिर इस फॉर्मूला ओपन किया, +b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, जो कि होता है स्क्वायर + b² + 2ab। तो सारा कट आउट करके हमारे पास आ गई 1/x की वैल्यू 7 + 2 √10 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। अब उसने क्या कहा था, x + 1/x फाइंड करना है, तो हमने x लिखा पहले, x की वैल्यू हमारे पास है √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 + 2, और सेंटर में प्लस है, ये प्लस लिखा हमने, और 1/x की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पे 7 + 2 √10 डिवाइडेड बाय 3।
अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू में अंडर रूट में वैल्यूज़ आ रही हैं। जब हमारे पास फ्रैक्शन में क्या अंडर रूट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने उसे रैशनलाइज़ करना है। तो यहाँ पे हमने वही प्रोसीजर अप्लाई किया है, रैशनलाइज़ कर लिया हमने। पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है दोनों टर्म्स के साथ, तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और डिवाइड भी करवा लेंगे। अब यहाँ पे हमने किया वही सारा प्रोसीजर, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ चलती आ रही क्योंकि इसके फ्रैक्शन में हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म नहीं है, मौजूद है। तो ये सारा प्रोसीजर, ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आती जाएगी। सारा काम प्रोसीजर हमने इस इधर वाली फर्स्ट वाली टर्म के साथ करना है। यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, फिर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है a² प्लस b² माइनस 2ab वो लगाया हमने। तो उसको कट आउट किए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये वाला भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो रह गया 5 + 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 × 10 और यहाँ पे 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो दोनों वैल्यू सेम है, आ गया 3 एलसीएम आ गया। ऊपर वाली जब दोनों वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाती हैं। 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। अब यहाँ पे प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 से कैंसिल आउट हो गया। 7 + 7 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x + 1/x की वैल्यू आ गई। देन हमने फाइंड करनी है x² + 1/x²। अब इसका तो फॉर्मूला हमारे पास कोई नहीं होता, हम इसे किस तरीके से करेंगे देखते हैं। x² + 1/x² हमने क्या करना, फाइंड करना। अब हमें पता है x + 1/x इज इक्वल किसके आ गया था हमारे पास पीछे 14/3 के इक्वल आ गया था। अब हमने क्या कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर किसका इक्वल होता है a² + b² प्लस 2ab। a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है, ये कैंसिल आउट हो गए। 14 का स्क्वायर 196 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। और यहाँ पे x² + 1/x² प्लस 2, ये x से कैंसिल आउट हो गया था, ये रह गया था हमारे पास, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस में है तो ये इधर वाली साइड पे जाएगा राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसके फ्रैक्शन में 1 है तो यहाँ पे 9 आ गया हमारे पास एलसीएम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शन में दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो 196 माइनस, अब यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल पर 9 पे आता है, 9 × 2 = 18। 196 में से 18 माइनस की 178 आ गया डिवाइडेड बाई 9, जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई x² + 1/x² की। अब उसने कहा था देन फिर क्या करना है x³ + 1/x³ भी हमने क्या करना है फाइंड करना है। हमने लिख लिया x + 1/x इज इक्वल किसके था 14/3 के। क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स पे क्यूब ले लिया, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया a³ + b³ प्लस 3ab फिर इंटू a + b। ये सारा प्रोसीजर हमने किया। तो यहाँ पे a14 का क्यूब लिया 2744 आ गया और 3 का क्यूब लिया तो 27 आ गया। अब यहाँ पे x से कैंसिल आउट हो गया 3 और x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 14/3 वो हमने लिखी, 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे x³ + 1/x³ ये 14 पॉजिटिव में है तो राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा -14 इन -14। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 27 एलसीएम आ गया। 27 के टेबल पे 27 1 पे आता है, 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया -1, इसके फ्रैक्शन में 1 है, 1 के टेबल पे 27 पे आता है, 14 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 378। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2366 डिवाइडेड बाई 27, वो हमारे पास वैल्यू आ गया x³ + 1/x³ की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स a एंड b। क्या करना इसने फाइंड करना है a एंड b। इफ़ अगर क्या है √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 इज इक्वल टू से a + b √3 के। उस वही प्रोसीजर किया सेम कि यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में अंडर रूट वाली वैल्यू तो इसको रैशनलाइज कर लिया। √3 + 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1 और √3 - 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। यहाँ पे इसी तरीके से सेकेंड वाली टर्म के साथ में माइनस का साइन यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का साइन, मल्टीप्लाई भी करवा लिया और डिवाइड भी करवा लिया। ऊपर दोनों वैल्यूज़ सेम है तो यहाँ पे आगे पावर 2, इसी तरीके से सेकेंड वाली टर्म पे भी आ गया, दोनों वैल्यूज सेम थी तो ये आ गया स्क्वायर डिवाइड में a + b² वाला फॉर्मूला लगा लिया हमने दोनों टर्म्स में। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गई है, 3 - 1 का स्क्वायर 1 आ गया। यहाँ पे भी सेम वही 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो रह गया 3 - 1 इज इक्वल a + b
√3। ये हमारे साथ ऐसे ही चलता आ रहा है। यहाँ पे आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन किया a माइनस बी का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 2 √3। इसके सेकेंड वाले टर्म में 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 डिवाइड में आ गया 3 माइनस 1 2, यहाँ पे भी 3 माइनस 1 2, और a प्लस बी की √3 हमारे साथ ऐसे ही आ रहा है, साथ साथ चलता आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 माइनस 2 √3। इस तरीके से यहाँ पे 4 प्लस 2 √3 आ गया, इस इक्वल किसके आ गया, a प्लस बी √3 के। अब यहाँ पे आ गया 4 माइनस 2 √3, एल्सियम ले लिया हमने, 2 आ गया एल्सियम। फ्रैक्शन में दोनों वैल्यू सेम है, वन टाइम आके, और दोनों वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास एज इट इज़ आ जाती हैं। 4 माइनस 2 √3 प्लस 4 प्लस 2 √3, वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ नोट कर ली, इज इक्वल टू a प्लस बी √3। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 आ गया 8, और ये वाली टर्म देखें माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 0 √3। यहाँ पे देखें 0, ये प्लस और ये माइनस 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, और √3 वाला हमने लिख लिया, यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे कटिंग कर लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आ गया, हमने लिख लिया। इसी तरीके से 0 √3 प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 4 आ गया, इज इक्वल टू a प्लस बी √3। अभी देखें a वाली वैल्यू के साथ √ वाली वैल्यू नहीं आ रही है हमने, अभी हमने इसे लिख लिया 4 प्लस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना a प्लस बी √3, इस तरीके से लिख लिया 4 प्लस 0 √3 इज इक्वल किसके आगे, a प्लस बी √3 के। अब इसे हमने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है a और b को। जब a को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें a के साथ √ वाली वैल्यू कोई नहीं आ रही, तो यहाँ पे √ के बगैर वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली है, तो a इज़ इक्वल किसके आ गया, 4 के। इसी तरीके से b को जब हमने कंपेयर किया, b को जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे b है, √3 और √3 दोनों तरफ सेम है, तो ये b किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका आंसर आ गया, a हमारे पास आ गया 4 एंड b हमारे पास आ गया 0 के इक्वल।